तो क्यूए के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। डिस्काउंट को भी हम लोग यहीं पर कवर कर लेंगे। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट या लॉस हमें कब होता है, जब हम कोई भी आर्टिकल परचेज करते हैं। ठीक है, कोई भी आर्टिकल हम परचेज करेंगे या सेल करेंगे उसको। ठीक है, तो जब भी हम प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की बात करेंगे, डिस्काउंट क्या होगा आपका, जो जैसे आप मार्केट में कभी कुछ सामान लेने जाते हैं तो वहां पर आपको जो सेलिंग प्राइस होता है उस पर कुछ आपको अमाउंट का वो कम करके वो आपको देंगे। ठीक है, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। अब इसमें प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की जब भी बात आती है तो यहां पर आपके 3 टर्म एग्जिस्ट करते हैं। पहला आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक होगा आपका कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस जिसको क्या बोलेंगे आपका सीपी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इसको क्या बोलेंगे आपका सीपी बोलेंगे। इसके बाद सेकंड वन क्या है आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसको क्या बोलेंगे आपका एसपी। सेलिंग प्राइस को क्या बोलेंगे एसपी। और सबसे लास्ट में आपका आता है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस या मार्क्ड रेटेड प्राइस जिसको एमआरपी बोलते हैं। जो आपके जो भी आप सामान खरीदने जाते हैं उसमें एमआरपी लिखा होता है, तो वो मार्क्ड प्राइस है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं एमपी। इस तरीके से तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट इन 3 टर्म्स के अराउंड ही आपका चारों तरफ घूमेगा। ठीक है, अब इसमें कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्क्ड प्राइस क्या होगा, इसको पहले समझना है। कोई भी आर्टिकल जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप उससे पूछते हैं कि ये आर्टिकल कितने का है, तो उसने बताया कि हाँ ये 10 रुपए का है, तो वो इसका क्या है आपका सेलिंग प्राइस है। वो सेलिंग प्राइस है शॉपकीपर का। अब शॉपकीपर ने ऐसा तो नहीं है कि वो घर से अपने लेके दे रहा है आपका कोई सामान, उसने भी कहीं ना कहीं से आपका परचेज किया होगा। तो उसने वो आर्टिकल कहीं दूसरी जगह से अगर मान लो 8 रुपीज में परचेज किया है तो वो 8 रुपीज क्या है उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब मान लो उसका मार्केट प्राइस 10 रुपीज था। ठीक है, मार्केट प्राइस उसका एमआरपी 10 रुपीज था और उसमें अगर उसने 1 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि आपको सेल कर दिया वो 9 में, तो यहां पर जो डिस्काउंट आ जाएगा वो कितने का आएगा 1 रुपीज का। 8 में उसने आपका खरीदा, उसके बाद 10 उसका मार्केट प्राइस था, उसके बाद 1 रुपीज लेस करके 9 में आपको सेल कर दिया, तो यहां पर आपको क्या मिल गया सेलिंग प्राइस 9 रुपीज फिर मिला। ठीक है, अब इन सारे टर्म्स के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करेंगे प्रॉफिट की। प्रॉफिट, ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होगा, जब भी आपका सेलिंग जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होता है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या होगा ज्यादा होगा, तो आपको हमेशा क्या होता है प्रॉफिट होता है। मींस आपने कोई भी चीज 8 रुपए में खरीदी और 10 रुपीज में उसको सेल कर दिया, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से क्या है आपका कम है, या सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो यहां पर आपको क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के लिए कंडीशन क्या है, सेलिंग प्राइस होना चाहिए ज्यादा किससे कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या आएगा आपका एसपी माइनस का सीपी। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है एक तरह से आपका इंक्रीज कर देता है किसको अमाउंट को। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं लॉस की, तो लॉस क्या होगा जब भी कॉस्ट प्राइस आपका कम होता है किससे, सॉरी ये सेलिंग, हाँ कॉस्ट प्राइस आपका ज्यादा होगा, मोर होगा किससे सेलिंग प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू अगर सेलिंग प्राइस से अगर ज्यादा है तो वहां पर आपको क्या होता है लॉस होता है। जैसे आपने कोई भी आर्टिकल 10 रुपीज में खरीदा लेकिन आपको कुछ टाइम बाद उसको सेल करना पड़ा 8 रुपीज में, तो आपको वहां पर क्या हो गया लॉस हो गया। तो यहां पर सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से कम होगी, तो अब यहां पर क्या करना पड़ेगा सीपी माइनस का एसपी। ठीक है, अब जो आपका लार्ज अमाउंट क्या है वो ये सीपी है और स्मॉल अमाउंट क्या है एसपी, तो यहां पर सीपी में से हमने एसपी माइनस किया तो हमें क्या पता लग गया लॉस। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी डिस्काउंट की। अगर डिस्काउंट हमें फाइंड करना हो तो डिस्काउंट से हम रिलेट करेंगे किसको मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। तो जब भी मार्केट प्राइस की वैल्यू ज्यादा होती है किससे सेलिंग प्राइस से, मार्केट प्राइस की वैल्यू सेलिंग प्राइस से ज्यादा होती है तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल रहा होगा। तो यहां पर डिस्काउंट पता करना है तो क्या करना है आपको एमपी में से माइनस कर देना है किसको एसपी को। अब ये तो सिंपल अमाउंट में हमने पता किया प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। इसी को अगर हमें परसेंटेज में पता करना हो, इसी को अगर हमें परसेंटेज के रेस्पेक्ट में पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, जैसे सबसे पहले हम पता कर रहे हैं क्या प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंट और इसके बाद डिस्काउंट का परसेंट।
परसेंटेज में। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को जब हम परसेंटेज में फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होगा? प्रॉफिट, और किसके रेस्पेक्ट में होता है आपका? जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा ये हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होगा? सीपी के रेस्पेक्ट में। ये किसके रेस्पेक्ट में होगा? सीपी के रेस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है आपका? जो भी प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर देना है किससे? सीपी से, और मल्टीप्लाई कर देना है कितना? 100 से। ये यहां से आपका इसकी ट्रिक बनती है, जब भी प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होगा तो जो न्यूमरेटर में है वो क्या गिवन होगा? प्रॉफिट। डिनोमिनेटर में क्या गिवन होगा? सीपी। बात समझ में आ रही है? और मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 100 से। प्रॉफिट को हम क्या लिखते हैं? एसपी माइनस का सीपी अपॉन में सीपी, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से, इस तरीके से। ठीक है। इसके बाद लॉस परसेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर लॉस आएगा डिवाइड बाय। लॉस भी हमेशा क्या किसके रेस्पेक्ट में होगा? सीपी के रेस्पेक्ट में ही होगा। कि आपने कोई आर्टिकल 10 रुपीज में खरीदा और आपने उसको सेल कर दिया 8 रुपीज में, तो यहां पर जो लॉस होगा ये भी किसके रेस्पेक्ट में है? सीपी के रेस्पेक्ट में। मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस कैसे फाइंड करते हैं आपका? सीपी माइनस का एसपी, और डिवाइड आपका यहां पर भी किससे होगा? सीपी से। सीपी से होगा, और साथ में मल्टीप्लाई कितने का हो जाएगा? 100 का। तो ये क्या आ जाएगा आपका? यहां पर लॉस परसेंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्लियर है ये? अब इसके बाद अगर डिस्काउंट परसेंट की बात करेंगे तो डिस्काउंट परसेंट क्या आएगा? जो भी आपका डिस्काउंट मिल रहा है आपको उसको डिवाइड कर देंगे। डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा? एमआरपी पर। डिस्काउंट किस पर मिलता है? एमआरपी पर ही तो मिलता है, सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट थोड़ी मिलेगा। तो यहां पर डिस्काउंट को डिवाइड करना है किससे? एमपी से, मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट किसके इक्वल होता है? एमपी माइनस एसपी। तो यहां पर एमपी माइनस का एसपी डिवाइड बाय यहां पर एमपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो ये डिस्काउंट का फॉर्मूला हो जाता है हमारा, जो हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो ये सभी के समझ में आ रहा है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट क्या है? ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस के रेस्पेक्ट में जब भी हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में अगर लिखने की कोशिश करेंगे, जब इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो कैसे हम लिखेंगे? जैसे अगर आपको किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पता करना है, किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पता करना है, तो आपको क्या पता होना चाहिए उसका? सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। अगर किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पता करना है तो पहले कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, और कॉस्ट प्राइस पर जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस आपका हो रहा है उसका हमें परसेंटेज पता होना चाहिए। तो यहां पर इस फॉर्मूले को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एक इक्वेशन मिलती है हमें। तो एसपी इक्वल टू सीपी, अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। सीपी का कितना आपका जो भी प्रॉफिट है या लॉस है इसका परसेंटेज डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका? 100। ठीक है। अगर प्रॉफिट है तो प्लस का यहां पर प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। अगर लॉस है तो माइनस में आपका लॉस अपॉन 100 आ जाएगा। ये बीच में आपका और लगा के लिख लेना है इसको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये डिवाइड में नहीं है, और लगा के है। प्रॉफिट है तो आपका P अपॉन 100, लॉस है तो L अपॉन 100। ठीक है। तो ये इक्वेशन है आपका SP और CP के बीच की में रिलेशन की, जो कि हमारा कहां से हमें मिली है? आपका इस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है। इस वाले से और इस वाले से फॉर्मूले से, दोनों से हमें सेम इक्वेशन मिलेगी। ठीक है। अब SP से रिलेट करना है किसको? MRP को। SP से रिलेट करना है किसको? MRP को। तो MP और SP को कैसे रिलेट करेंगे? किसी आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, किसी आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो MRP जो होगी, MP जो मार्केट प्राइस होगा, उससे क्या होता है? कुछ ना कुछ कम होता है, माइनस का साइन। उससे क्या होगा? कुछ ना कुछ कम होगा। डिस्काउंट क्या करेगा? अमाउंट को कम कर देगा। ठीक है। तो कम कर देगा, माइनस का साइन। और कितना कम होगा? MP पर जितना भी आपका डिस्काउंट परसेंटेज मिल रहा है, MP पर जितना आपका डिस्काउंट परसेंट मिल रहा है। ठीक है। तो ये आपका रिलेशन हो जाएगा SP और MP के बीच में, इस तरीके से। ठीक है। तो ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन किसको रिलेट कर रही है? SP को CP के साथ में। ये इक्वेशन रिलेट कर रही है SP को MP के साथ में। क्लियर है सबको? ये समझ में आ रहा है? तो लिख लीजिए इसको। तो इसमें SP के बीच में हमने दो रिलेशन फाइंड किए, SP का CP के रेस्पेक्ट में और SP का MP के रेस्पेक्ट में। जब इन दोनों रिलेशन में SP को हम इक्वल लगते हैं, क्योंकि यहां पर भी SP, यहां पर भी SP है, दोनों इक्वेशन को अगर हम एक दूसरे के इक्वल लग देंगे तो हमें एक रिलेशन मिलेगा इसमें। दोनों इक्वेशन को जब हम एक दूसरे के इक्वल लगते हैं तो हमें रेशियो मिलता है किसका? CP और MP का।
सीपी और एमपी का रेशियो। सीपी और एमपी का रेशियो जो रहेगा ये आपका रहता है 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट, जो भी डिस्काउंट है, रेशियो का सिंबल आ जाएगा बीच में, और एमपी के नीचे क्या आएगा आपका 100 माइनस का या प्लस का, अगर प्लस है तो यहां पर प्रॉफिट परसेंट, और अगर माइनस है तो यहां पर लॉस परसेंट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये रेशियो की फॉर्म में रिलेशन है किसका, सीपी और एमपी का। सीपी और एमपी का रेशियो जो आप याद रखेंगे वो आप कैसे याद रखेंगे कि सीपी जो है उसके नीचे आपको डिस्काउंट को रखना है, रिवर्स वाले रिलेशन को। डिस्काउंट कहां पर मिलता है, एमपी के रेस्पेक्ट में। तो ये जो होगा आपका इसके सामने आ जाएगा सीपी के, और यहां पर जो प्रॉफिट और लॉस है वो आपका एमपी के सामने चला जाएगा। तो सीपी और एमपी का अगर रेशियो पता करना हो, अगर आपको प्रॉफिट और डिस्काउंट गिवन है या लॉस और डिस्काउंट गिवन है, तो आप बड़े आराम से इस वाले फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे, फिर इसके आगे हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या गिवन है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 630 रुपीज। तो ये 630 रुपीज क्या है इसका सेलिंग प्राइस। तो यहां पर जो सेलिंग प्राइस गिवन है ये कितना गिवन है, 630 रुपीज, और साथ में आपका प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है कितना, 12, 1/2 को क्या लिखेंगे, 25/2%। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट को सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको नॉर्मल वैल्यू की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका 25/2 डिवाइड में कितना आ गया, 100। 25 से ये 4 टाइम, ये कितना आ जाएगा, 1/8। ये क्या आ गया, 1/8। प्रॉफिट जो रहेगा वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में रहता है, प्रॉफिट हमेशा रहेगा आपका सीपी के रेस्पेक्ट में, और ये सीपी के रेस्पेक्ट में ये 1 यूनिट का क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सीपी और एसपी की, अगर सीपी 8 है तो अगर उसको 12, 1/2% प्रॉफिट होगा, तो यहां पर एसपी कितना आ जाएगा आपका, 8 + 1 = 9 आ जाएगा। आपको इसमें यह गिवन है कि उस आर्टिकल जो है, जो आर्टिकल दिया है उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 630 रुपीज। तो यहां पर जो सेलिंग प्राइस 9 है ये किसके इक्वल है आपका, 630 रुपीज के। अब 9 को 630 बनाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, 70 का। आपको क्या बताना है, उसका कॉस्ट प्राइस। तो 8 में अगर हम 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा आपका, 560 रुपीज। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 560 रुपीज। फॉर्मूले में भी रखेंगे तब भी सेम आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले में क्या रखेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, इस तरीके से प्रॉफिट परसेंट यानी कि 25/2, ये आपका किसके इक्वल आएगा, एसपी माइनस, ये आपका एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, 630 माइनस का सीपी अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तब भी आपका सीपी का आंसर मिल जाएगा। तो सेम इसको सॉल्व करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर सीपी की वैल्यू आपको सेम मिलेगी, 560 रुपीज। लेकिन थोड़ा सा ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आपका कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है, इसीलिए हम लोग सिंपल इसको इस तरीके से कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन जैसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में किया था, सेम उसी तरीके से जो परसेंटेज में वैल्यू गिवन है उसको हमें नॉर्मल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 25/2 को हमने 100 से डिवाइड किया, क्या आ गया, 1/8। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये हमेशा किसके रेस्पेक्ट में गिवन होता है, सीपी के रेस्पेक्ट में। तो 8 अगर सीपी है तो प्रॉफिट कितने का है, 1 यूनिट का। तो सीपी और एसपी को रिलेट करेंगे, सीपी अगर 8 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 1 प्रॉफिट के बाद में 1 यूनिट, तो ये 9 आ जाएगा। 9 किसके इक्वल है, 630 के। तो 9 को 630 बनाना है तो 70 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर भी सेम 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा, 560 रुपीज। ये क्लियर है। अगर आपसे प्रॉफिट पूछा जाता तो 8 और 1 का डिफरेंस कितना आता है आपका, 1, और 1 किसके इक्वल है, 70 के इक्वल। तो आप प्रॉफिट भी पता कर सकते थे कितना था, वो 70 रुपीज का। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, अ मैन सेल्स हिज गुड एट 8 1/3% प्रॉफिट। तो यहां पर प्रॉफिट परसेंट कितना गिवन है, 8 1/3%। तो ये कितना हो गया आपका, 25/3 डिवाइड में 100, तो ये कितना, 4 1/12। अब प्रॉफिट है ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में, और ये क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब हम रिलेट करेंगे किसको, सीपी को किसके साथ में, एसपी के साथ में। सीपी को जब एसपी के साथ में रिलेट किया तो सीपी अगर 12 है तो एसपी कितना हो जाएगा आपका, 13, क्योंकि आपको ये गिवन है कि जो सेलिंग प्राइस वो कितना है आपका, 260 रुपीज। तो यहां पर 260 से इसको रिलेट किया कैसे, मल्टीप्लाई बाय 20। तो यहां 12 अगर सीपी पता करना है तो मल्टीप्लाई 20 का कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 240 रुपीज।
तो आंसर कितना आएगा इस वाले क्वेश्चन का, सेकंड वाले का 240 रुपीज। ये सभी के समझ में आ रहा है? फॉर्मूले से करेंगे तभी सेम आएगा आंसर। फॉर्मूले से करेंगे तो आपको बस प्रॉफिट परसेंट की जगह आपको क्या रखना है, 25/3 इक्वल टू सीपी, आपका एसपी गिवन था 260, 260 माइनस का सीपी डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सेम आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन की अगर हम सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 12 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है ये 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। इसको हम पहले इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। इस तरह से कुछ आपको गिवन है, ठीक है। 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो क्या यहाँ पर हम सीपी अपॉन एसपी पता कर सकते हैं? कितना आ जाएगा आपका सीपी अपॉन एसपी, 9/12, 3 से कट हो जाएगा तो ये कितना आएगा 3:4। अब सीपी यहां पर जो है ये कितना है आपका 3 और एसपी है ये कितना है यहां पर आपका 4, यानी कि एसपी ग्रेटर है किससे, सीपी से। एसपी ग्रेटर है सीपी से। ये कब होता है, जब प्रॉफिट होता है। आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब भी आपका एसपी सीपी से ग्रेटर होगा तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट। तो यहां अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज पता करते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा आपका, प्रॉफिट अपॉन में क्या आएगा, सीपी मल्टीप्लाई में 100। प्रॉफिट कितना है आपका यहां पर, इन दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो यहां पर प्रॉफिट 1 है, सीपी कितना है आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ जाएगा आपका 33, 1/3%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 33, 1/3%। ये सभी के समझ में आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद हमने सीपी और एसपी को रिलेट किया। एसपी की वैल्यू सीपी से ज्यादा थी तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट। अगर एसपी सीपी से कम होता तो क्या होता, लॉस। प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या चाहिए हमें, प्रॉफिट चाहिए। अब हमें अमाउंट तो नहीं पता है लेकिन हमें ये पता है कि आपका सीपी और एसपी के बीच का रेशियो क्या है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, और ये 1 क्या है, प्रॉफिट। 1 प्रॉफिट है और सीपी कितना है आपका यहाँ पर 3। सीपी के सामने वाली वैल्यू क्या है आपका, सीपी की वैल्यू है 3, और 3 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है इसको। तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 33, 1/3% इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन को करना है, तो क्या आप कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को, 11 1/9% इसका आंसर, 11 1/9% इस वाले क्वेश्चन में। देख लेते हैं कि कैसे आंसर आ रहा है इसका। ये सबसे पहले इसमें क्या गिवन है, 72 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, 72 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है ये 81 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। अब यहां पर भी सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो फाइंड करेंगे तो ये कितना आएगा, 81/72, 9 से कट कर देंगे तो ये 9/8 आ गया। अब सीपी कितना है 9 और एसपी कितना है 8। एसपी की वैल्यू क्या है, सीपी से कम है। एसपी की वैल्यू सीपी से कम होती है तो क्या होता है, लॉस। तो यहां पर हम क्या फाइंड करेंगे, लॉस इन परसेंटेज। अब लॉस की बात करें तो लॉस हमें अमाउंट में तो नहीं पता है, लेकिन हम यूनिट माइनस कर देंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि 1 यूनिट का यहां पर लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहां पर लॉस कितना है उसको हमें डिवाइड कर देना है किससे, सीपी से, और मल्टीप्लाई 100। सीपी से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हो आपका डिवाइड हमेशा किससे करना होता है, सीपी से। तो ये 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, 11 1/9%। तो ये सभी के समझ में आ गया। तो ये इन दोनों क्वेश्चन का आंसर था। आगे इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसके बाद हम लोग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है कुछ इस तरीके से, इफ देयर आर 2 सक्सेसिव discount on an article are 18% and 25%. Find the overall discount. फाइंड द ओवरऑल डिस्काउंट। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर आर 3 सक्सेसिव
डिस्काउंट ऑफ 25%, 10% and 20% on an article. Find the overall discount. Overall discount. फाइंड द ओवरऑल डिस्काउंट। तो 2 सक्सेसिव और 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के रेस्पेक्ट में आपको क्या फाइंड करना है, ओवरऑल डिस्काउंट कितना है। तो इसको एक बार कोशिश करिए। सबसे पहले इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए आपको यहाँ पर ओवरऑल डिस्काउंट जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो ये एक तरह से आपका 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का केस है जो हमने परसेंटेज में पढ़ा था। तो वहां पर आपको अगर टोटल पता करना है, टोटल चेंज या टोटल डिस्काउंट, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन में 100। क्योंकि डिस्काउंट जो है आपका पहले 18% का और बाद में 25%। डिस्काउंट क्या करेगा, हमेशा सेलिंग जो आपका कॉस्ट जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसको माइनस कर देगा। तो इसीलिए आपका यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो माइनस साइन के साथ में आएगा। तो x की वैल्यू क्या रखनी है आपको, माइनस का 18, यहाँ पर बाई की जगह क्या रखना है, माइनस का 25 और प्लस में माइनस का 18 और माइनस 25 डिवाइड बाय 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 25 और माइनस 18 कितना होगा, माइनस का 43, माइनस का 43 और ये प्लस में कितना आ जाएगा 450 आएगा क्या, डिवाइड बाय 100। तो ये माइनस का 43 और प्लस में 4.5 कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बचेगा 38.5%। माइनस का मीन्स क्या है आपका 38.5% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो 38.5% का आपको ओवरऑल डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। ऐसे ही आपको 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए आपको क्या पता लगता है, यहां पर रिमेनिंग क्वांटिटी, रिमेनिंग जो आपका अमाउंट होगा वो पता लगेगा, रिमेनिंग अमाउंट। अब यहां पर स्टार्टिंग में कोई अमाउंट 100 था, पहले उसमें 25% का डिस्काउंट हुआ तो वो कितना रह गया 75%, मीन्स 75 अपॉन 100। उसके बाद उसमें 10% का डिस्काउंट था यानी कि आपका 90 अपॉन 100 रह गया, वो डिस्काउंट से आपका प्राइस कम हो जाएगा तो आपका ये 90 रह गया। और 20% का डिस्काउंट होगा तो ये कितना रह जाएगा 80 अपॉन में 100, इस तरीके से। अब देखो इसमें 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कौन से, इसको कैंसिल कर देते हैं, 25 से 3 और 25 से ये 4, आगे 4 से इसको कट कर देंगे 20 टाइम और 20 से इसको कट कर देंगे कितना 5 टाइम, 5 से कुछ कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 18 टाइम। तो यहाँ पर क्या बचा आपका 18 इंटू 3, तो 18 इंटू 3 करेंगे कितना बचेगा आपका 54%। ठीक है, अब ये 54% क्या है, रिमेनिंग क्वांटिटी है, रिमेनिंग क्वांटिटी। तो आपको ओवरऑल डिस्काउंट चाहिए यहाँ पर, ओवरऑल डिस्काउंट। पहले अमाउंट तो वो कितना था आपका 100%, अब रह कितना गया आपका 54, तो आपको जो डिस्काउंट मिला ओवरऑल वो कितना था 46% का। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट आ जाएगा वो क्या आएगा आपका 46%। ये सभी के समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ओवरऑल डिस्काउंट कितना आ जाएगा 46%।